हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन बीए फर्स्ट ईयर के अंदर इंडियन ज्योग्राफी में भारत का एक सामान्य परिचय यानी इंडिया का इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में भी इससे संबंधित चर्चा हुई है। तो देखो, इंडिया का जो फिजिकल और अन्य सीमाओं से संबंधित जो इंट्रोडक्शन है उसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तरी पूर्वी जो इसका विस्तार, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बाद में भारत के अंदर जो एक रेखा गुजरती है जिसे अपन कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर देती है। इसमें इसके दक्षिण का भाग है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, जबकि कर्क रेखा के जो उत्तर का भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो एक तो क्या है कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है ये भारत को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांट देती है। इसके दक्षिण भाग का जो प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है और उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। अब देखो ये कौन से राज्यों से गुजरती है। सर्वप्रथम कर्क रेखा है वो गुजरात से शुरुआत होती है इसकी। गुजरात के बाद के अंदर फिर गुजरात से ये मध्य प्रदेश, उसके बाद में देखो राजस्थान। तो देखो गुजरात, राजस्थान के दो राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन से दो राज्य है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, यानी राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में नेक्स्ट राज्य आता है वो आता है छत्तीसगढ़। फिर झारखंड और झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल और अंत में ये दो राज्यों से, पूर्वी दो राज्यों से गुजरती है। एक तो है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। यानी कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और इसके बाद में त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इसके बाद में ये जो एक और रेखा गुजरती है जिसको अपन कहते हैं समय मानक रेखा या याम्योत्तर रेखा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देखो, विश्व के अंदर जो समय की गणना करने के लिए सभी देशों ने एक समझौते के तहत 60 डिग्री देशांतर के अंतराल में, 60 डिग्री देशांतर के गुणात्मक अंतराल में याम्योत्तर रेखाओं का विस्तार किया है। उसमें भारत की समय मानक रेखा या याम्योत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर जिला है, इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के पास से होकर के गुजरती है। और इसी से ही पूरे भारत का क्या है, टाइम है वो डिसाइड होता है। तो देखो इसमें
इलाहाबाद के पास के अलावा ये भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। जो याम्योत्तर रेखा है 82.5 डिग्री, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, इसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और फिर है आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर के 82.5 डिग्री यानी कि याम्योत्तर रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो याम्योत्तर रेखा गुजरती है, या यूँ कहो कि भारत की जो समय मानक रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और कर्क रेखा और जो 82.5 डिग्री समय मानक रेखा है ये आपस में मिलती कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में आपस में क्रॉस करती है। अब देखो भारत के जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी राज्यों में कौन कौन से राज्य है? जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो यानी कि 7 राज्य है, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर। तो पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है, बाकी 7 पूर्वी राज्य है उसको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य देखें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत अनुपात है? 10.41% है, 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है, छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। इसके बाद में यदि अपन पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो पॉपुलेशन में सबसे सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है, सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। और न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या है वो किसकी है? सिक्किम। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है वो लक्षद्वीप है। तो ये जो यानी कि भारत की जो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो राज्यों की सीमाओं का निर्धारण या किस दिशा के अंदर स्थित है इसका वर्णन था। अब देखो आते हैं कि भारत के अंदर जो जलीय और स्थलीय सीमा है, इसके बारे में अपन चर्चा कल की थी। लेकिन भारत में जो जलीय और स्थलीय जो सीमा है, जो लगभग 7 यानी कि पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा लगती है, और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिससे भारत की जलीय सीमा लगती है। उसमें से सबसे पहले सीमाओं की दृष्टि से देखें तो स्थलीय सीमा में जैसे उत्तर पश्चिमी दिशा में
जो भारत की स्थलीय सीमा लगती है वो किसकी लगती है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कुल सीमा कितनी है? पाकिस्तान के साथ में भारत में लगने वाली कुल सीमा कितनी है? 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान से सीमा लगती है और ये इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। अब ये कौन से राज्यों से लगती है? देखो, पाकिस्तान की सीमा है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती है। 4 राज्यों से लगती है। उसमें ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, इसके बाद में पंजाब, फिर राजस्थान और यहाँ है गुजरात। मित्रों, ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक यानी कि पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा लगती है और न्यूनतम सीमा है वो इसकी पंजाब की लगती है। इसके बाद में राजस्थान से लगने वाली जो पाकिस्तान की सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगने वाली सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है जो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा से लगती है। इसके अलावा भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर एक और देश की सीमा लगती है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो केवल जम्मू कश्मीर से ही लगती है। केवल जम्मू कश्मीर से ही लगती है और इस सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान से लगने वाली जो सीमा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है इसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। अब इसके बाद में जो उत्तर की सीमा है भारत में, उत्तर दिशा के अंदर जो पड़ोसी देशों से सीमा लगती है उसमें लगती है चीन की। तो चीन की जो कुल सीमा है भारत के साथ में लगने वाली जो सीमा है वो कितनी है? 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर। इसको मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चीन और भारत से लगने वाली जो सीमा है ये काफ़ी विवादित सीमा है। अभी भी इससे संबंधित बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, चाहे डोकलाम विवाद हो या पोक्यांग विवाद हो। तो ये जो सीमा है वो टोटल अभी भारतीय गजट के अनुसार ये 3,488 किलोमीटर है जो भारत के साथ में चीन की सीमा लगती है जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन के साथ में भारत के कौन से राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। उसमें सबसे सर्वाधिक जो जम्मू कश्मीर है, इसके बाद में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये जो सीमा लगती है चीन के साथ में ये एक तो लगती है जम्मू कश्मीर की, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों की सीमा है वो चीन के साथ में लगती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में उत्तर के अंदर भारत में एक और पड़ोसी देश की सीमा लगती है नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है और भारतीय उपमहाद्वीप में भी नेपाल शामिल है। तो नेपाल
के साथ में भी भारत में 5 राज्यों की सीमा लगती है और नेपाल में लगने वाली जो कुल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है 1751 किलोमीटर। कितनी है 1751। भारत और नेपाल के साथ में लगने वाली सीमा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है और ये 5 राज्यों के साथ में यानी कि सीमा लगती है, जिसमें यहाँ पे जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड नेपाल के साथ में लगने वाली जो सीमा है नेपाल के साथ में एक तो उत्तराखंड की लगती है, उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल इसकी भी सीमा है वो नेपाल के साथ में लगती है। तो इस प्रकार नेपाल के साथ में लगने वाली जो सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों के यानी कि टोटल 4 राज्यों की इसकी सीमा लगती है। इसके बाद में जो भूटान देश है, एक छोटा सा पड़ोसी देश है भूटान। ये भूटान यहाँ पे आया हुआ है, भूटान की भी सीमा है। भूटान के साथ में किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है, असम की लगती है, सिक्किम की लगती है और पश्चिमी बंगाल की लगती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है, पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके साथ में 3 देशों की सीमा लगती है, जिसमें नेपाल है, भूटान और तीसरा है बांग्लादेश। यानी 3 राज्य देश है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है, जिसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। इसके अलावा जो म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ में लगने वाली जो सीमा है वो टोटल इसकी लंबाई कितनी है 1643 किलोमीटर। 1643। भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ में भारत के कौन से राज्य की सीमा लगती है? उसमें अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मिजोरम है, फिर मणिपुर है। तो इन राज्यों की सीमा है वो म्यांमार के साथ में भी लगती है। इसके अलावा बांग्लादेश है। बांग्लादेश 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। और बांग्लादेश की कुल जो सीमा है, भारत और बांग्लादेश के साथ में लगने वाली कुल सीमा की लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। यानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ में लगती है और वो लगती है 4096 किलोमीटर। ये 5 राज्यों के साथ में लगती है। उनमें से पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा जो बिल्कुल तीनों ओर से घिरा हुआ है, और एक है मिजोरम जिसकी सीमा म्यांमार के साथ में भी लगती है और बांग्लादेश के साथ में भी लगती है। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश में लगती है और भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बांग्लादेश के साथ में लगती है। ये 7 ऐसे पड़ोसी देश थे जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ में लगती है। इसके अलावा मित्रों 2 ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जिसकी जलीय सीमा भारत के साथ में लगती है, जिसमें एक तो है श्रीलंका।
श्रीलंका, श्रीलंका, और इधर है मालदीव, मालदीव। ये दो देशों की सीमा है, वो जलीय सीमा है, वो भारत के साथ में लगती है। तो देखो बांग्लादेश और श्रीलंका और भारत है, इसके बीच की जो सीमा है वो पाक जल डमरू के द्वारा निर्धारित होती है, या पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि है, ये श्रीलंका और भारत के स्थलीय भाग को अलग करती है, और पाक जल संधि है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में है। पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के स्थलीय भाग को अलग करती है, और ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। इसके अलावा दक्षिण के अंदर यानी कि एक मालदीव है, देश हैं जो अरब सागर से भारत की जलीय सीमा भी लगती है। तो भारत के टोटल यानी कि 7 स्थलीय देश है जिसकी सीमा भारत के साथ में लगती है, और 2 ऐसे देश है जिसकी जलीय सीमा है वो भारत के साथ में लगती है। इसके अलावा मित्रों 4 देश ऐसे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारत के अलावा 4 देश ऐसे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल जो देश हैं इसमें देखो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश, ये 5 देशों का जो समूह है इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे जो बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से कहो या क्षेत्रफल की दृष्टि से कहो, वो भारत सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा और भी इससे संबंधित बातें हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।